आप ये नहीं कह सकते कि भाई उस समय तो सर्जरी जो है सुश्रुत जी ने ऐसे की थी तो आज मैं अपनी सर्जरी पैर की सुश्रुत जी के हिसाब से कराऊंगा। तो सर्जरी में तो आज आप बेस्ट वाली लेंगे, लेकिन जब महिला की बात आएगी तो वो 2000 साल पहले वाली। वेद किसी ऋषि के नाम पर नहीं है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय बोला गया है कि किसी एक पुरुष का अधिकार नहीं है, लेकिन उसमें ऋषिकाएं भी हैं, चाहे वो लोपमुद्रा हो, चाहे वो घोषा हो, अपाला हो। ये हमारे ईश उपनिषद में भी बताया गया कि जो बोला गया है वहाँ पे कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से अपिहितम मुखम। जो व्यक्ति की जितना कम ज्ञानी होगा ना, जिसको ज्ञान नहीं होगा, वो उतना ज़्यादा, खासकर धर्म के विषय में, वो उतना ज़्यादा अच्छा अटायर पहने, वो उतना अच्छा 5 कंठी माला पहनेगा, बड़ा सा तिलक लगाएगा, बड़ी सी चोटी रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको छुपाना है, उसने पढ़ा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा गरीब होता है सबसे स्टाइलिश जीन्स पहनता है, सबसे बढ़िया वाला चश्मा लगाता है, भले वो दिखने में अच्छा हो, लेकिन उसका क्या है कि कोई मुझे गरीब ना समझे। और जो अमीर व्यक्ति है उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या पहना है, उसको पता है लोग मुझे जानते हैं, मैं अमीर हूँ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ है विशाल, और जिनसे हम लोग बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि महिलाएं जो है जनेऊ धारण नहीं कर सकती या गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती। ये कितना सही है, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा सवाल आप जान ही गए हैं। ये सवाल है ही, ये सवाल पूरे समाज का है और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल ना पूछो तो चीज़ें चलती रहती हैं। और आपके सवाल में बहुत सी चीज़ें हैं। पहला तो जनेऊ धारण कर सकते हैं कि नहीं महिलाएं, और दूसरा आपने पूछा कि गायत्री मंत्र। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि जनेऊ धारण क्यों करते हैं, है ना। तब हमें समझ में आएगा कि क्यों, क्या स्त्रियों को वंचित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जनेऊ धारण करना एक एडमिशन प्रोसेस है। एडमिशन प्रोसेस, जैसे आज आप जाते हैं किसी स्कूल में तो आपको फॉर्म दिया जाता है कि भैया माता पिता का नाम भरो, ये भरो, वो भरो, फिर एडमिशन होगा, फीस भरो। तो ये गुरुकुल की एक विधा थी कि जब भी कोई बच्चा जाता था तो उसको पहले जनेऊ धारण होता था शिक्षा के प्रारंभ में। तो ये जनेऊ धारण, उपनयन संस्कार किया जाता था। तो अब अगर शिक्षा ग्रहण करना है, खासकर वेदों और उपनिषदों की, तो जनेऊ धारण करना है। तो अब अगर ये है क्राइटेरिया, तो इसमें जेंडर इशू तो नहीं होना चाहिए। अगर बालिका गई है तो वो भी धारण करेगी। वेदों इसमें कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है कि बच्चों को, कन्याओं को गुरुकुल भी नहीं जाने देते थे। गुरुकुल अभी इसमें भी हैं, अभी आज भी गुरुकुल हैं जहाँ पर आपको महिलाएं, वो बालिकाएं पढ़ती हैं। आप सर्च करेंगे, बहुत से गुरुकुल हैं जहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं। साथ में पढ़ने का तो बहुत कम ही आपको मिलेगा कि साथ में इस प्रकार से पढ़ती हूँ। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है कि अलाउ थी कि नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर आप ये कह रही हैं कि नहीं अलाउ, तो ऐसा नहीं है। गुरुकुल में आज भी बहुत से गुरुकुल हैं जहाँ पर बालिकाएं पढ़ती हैं, और दक्षिण भारत में तो बहुत ढेर सारे आपको गुरुकुल मिल जाएंगे जहाँ पर बालिकाएं भी ये गुरुकुल में जिनको दाखिला होता है, एडमिशन होता है, वो पढ़ाई जाती हैं और उनका जनेऊ संस्कार होता है। अच्छा। तो ये जो बताया जाता है कि जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, इसका कुछ तो ये मान्यता कहाँ से आई है कि ऐसे लोगों के मन में कहाँ से आया है कि कन्याएं नहीं पहन सकती जनेऊ? ऐसे तो जैसे आपने बताया गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। हाँ। तो ऐसे तो बनाने को तो बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समाज में आती हैं, और इसका कोई आपको रेफरेंस या प्रूफ नहीं देगा। अगर प्रूफ देगा भी तो कोई भी मेन स्ट्रीम स्क्रिप्चर से नहीं देगा कि हाँ देखो ये है, यहाँ पर ये हमारे वेद उपनिषद हैं और यहाँ पर बताया गया है कि जनेऊ संस्कार, या फिर ये देखो ये हमारा यजुर्वेद है, ये तो पूरा यज्ञ अनुष्ठानों पर ही, और इसमें देखो मना किया गया है। वो कुछ अलग ही कुछ ग्रंथ बता देंगे और उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल जनेऊ धारण कर सकती हैं और करते भी हैं। आज भी हमारे देश में बहुत सी संस्थाएं हैं जहाँ पर जनेऊ धारण कराया जाता है स्त्रियों को। क्या हो जाएगा अगर जनेऊ धारण करेंगे? पहले तो मुझे ये जानना है, अगर जनेऊ धारण करती है एक स्त्री तो क्या हो जाएगा? ये तो उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा जिन लोगों अगर के वो साथ क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट ऐसा बना हुआ है कि नहीं धारण करना चाहिए। वो अब मैं बताऊं आपको क्या बोलेंगे। वो बोलेंगे कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलेगा, या मृत्यु के बाद कुछ गलत होगा, नरक जाएंगी। मुझे मृत्यु के पहले तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ तो एविडेंस है।
अगर जनेऊ धारण करने से 1 हफ्ते में, 1 महीने में स्त्री की मृत्यु हो जाए, अच्छा, अगर हो जाए, हाँ, तो ये कितना अच्छा है। तब तो मैं खुद घर घर जाके बोलूँ ना कि आप मत पहनना, दीदी आप मत पहनना प्लीज, आप खुद जाएंगी कि प्लीज मत पहनिए। लेकिन ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। लोग आपको डराएंगे केवल मृत्यु के बाद, क्योंकि वहां तो किसी ने नहीं देखा है। तो इसलिए ये सब बहकावे वाली, और ये सब जनेऊ धारण करना ये कल्चरल पॉइंट ऑफ मतलब एस्पेक्ट है फिलॉसफी का। जितना भी आप कपड़ा पहनते हैं ना, ये कल्चरल एस्पेक्ट है। आप जो केरल में जो हिंदू होंगे कुछ और कपड़ा पहन रहे हैं, तो क्या हिंदू नहीं है? जो यूपी में हिंदू हैं या यहाँ पर पंडित जी हैं, वो कुछ और पहन रहे हैं, तो क्या उनका गलत है? पहनावा, आपका टीकाकरण, आपकी चोटी, ये सब कल्चरल है। कोई किसी से कम हिंदू या ज़्यादा हिंदू नहीं हो जाता है। हाँ, जो हिंदू फिलॉसफी है, जो हिंदू एक धार्मिक आधार है, उसको कितना आप समझते हैं, है ना? आपको ज्ञान दिया गया, लेकिन आपने ज्ञान के ऊपर जगत के प्रपंच को रख दिया। लोग छुपाते कैसे हैं? लोग सच्चाई को किस तरह से छुपाते हैं? आकर्षक चीजों से। ये हमारे ईश उपनिषद में भी बताया गया कि जो बोला गया है वहां पे कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम सत्यस्य अपिहितम मुखम। मतलब आपको सत्य जो होता है, जो सच्चाई होती है, वो हमेशा ग्लिटरिंग चीजों, हिरण्मयेन का मतलब हो गया सोने की बनी हुई चीजों से छुपा दिया जाता है। जो व्यक्ति की जितना कम ज्ञानी होगा ना, जिसको ज्ञान नहीं होगा, वो उतना ज़्यादा, खासकर धर्म के विषय में, वो उतना ज़्यादा अच्छा अटायर पहनेगा, वो उतना अच्छा 5 कंठी माला पहनेगा, बड़ा सा तिलक लगाएगा, बड़ी सी चोटी रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको छुपाना है, उसने पढ़ा नहीं है। पहले ही देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये है, इनको नॉलेज है। जो सबसे ज़्यादा गरीब होता है, सबसे स्टाइलिश जीन्स पहनता है, सबसे बढ़िया वाला चश्मा लगाता है, भले वो दिखने में अच्छा हो, लेकिन उसका क्या है कि कोई मुझे गरीब ना समझ ले। और जो अमीर व्यक्ति है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या पहना है, उसको पता है लोग मुझे जानते हैं, मैं अमीर हूँ। वो अगर फटी बनियान भी पहन के निकल जाएगा तो फैशन बन जाएगा। तो लोग छिपाते हैं, लोगों को डर है, और छिपाते किस चीज़ से? आकर्षक चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फैलाई जाती हैं कि आप जनेऊ नहीं पहन सकते, गायत्री मंत्र क्यों नहीं पढ़, वो वैदिक मंत्र है। और वेद साक्षात वेदों में लिखा गया है कि वेद हर एक जीव के लिए है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, सेवक हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो हो, वेद ईश्वर की वाणी है और वो सबके लिए है। और मुझे समझ नहीं आता ये सब टॉपिक क्यों डिबेट में आते हैं। मतलब ये मुझे समाज के सबसे, मुझे ऐसा लगता है ये प्रश्न तो होने ही चाहिए। कुछ प्रश्न हैं मेरे जो मैं चाहता हूँ कि जिन पर एक बार मैं आंसर दे दूँ और फिर मुझे ना देना पड़े। जैसे कि फेथ के नाम पे लड़ाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसके नाम पे जो लड़ाइयाँ चलती हैं, जबकि आप देखिए फेथ के नाम पे लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये फेथ है, इसमें तो प्रूफ ही नहीं है कुछ। आप इलेक्ट्रॉन पे लड़िए, सही बात है। आप प्रोटॉन पे लड़िए, आप साइंटिफिक टॉपिक्स पे लड़िए जहाँ पे 2 साइंटिस्ट प्रूफ करें अपनी रिसर्च। ये तो फेथ है ना। अगर आप ये कहते हैं कि पुराण सच है, कि 1000 बच्चे होते थे, या फिर सिंबॉलिज्म नहीं है, एकदम वैसे ही हुआ था, एकदम वैसे ही पुराणों की कथा हुई थी, और मैं मांगू आपसे प्रूफ, तो आप बोलो कि नहीं हम मानते हैं इसलिए, तो फिर जो दूसरे धर्मों में लिखा है मैं उसको क्यों ना मानूं? वो भी तो फेथ के ही नाम पे मान रहे हैं, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं है। तो फेथ के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मेरा भगवान बड़ा है तुम्हारा, ये सबसे बेकार बात है, क्योंकि ये फेथ है, प्योर फेथ है कि मैं ईश्वर मान रहा हूँ। तो ये सब जो प्रश्न है ना कि जेंडर स्पेसिफिक ये नहीं पहन सकते, हाँ ये हो सकता है कि पुरुष गर्भ धारण नहीं कर सकता, ये मैं मान सकता हूँ, ये प्रश्न है, इस पर रिसर्च करके हाँ ये क्योंकि साइंटिफिक है भाई, मेरे पास यूट्रस नहीं है, मैं नहीं धारण कर सकता। ये अब आप ये कहिए कि स्त्री जनेऊ नहीं धारण कर सकती, तो ये बहुत मतलब अलग तरह का है। जनेऊ का कोई ऐसा सेंस नहीं है ना कि मैं जनेऊ पहन के कुछ मुस्लिम में आ जाता हूँ। जनेऊ इट्स बस एक कल्चरल, पोजिशनल, एक एकेडमिक प्रोसेस है जो ये दिखाता है कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपको एडमिशन लेना है किसी स्कूल में, फॉर्म भरना है, चाहे आप बालिका हो या बालक हो, तो वो आप जनेऊ धारण करिए, कोई उसमें
कोई इशू नहीं है। क्या आप इसे ऐसा मानते हैं, एक प्रश्न है कि नारी को नर्क का द्वार बोला जाता है? अरे बाप रे, आप इस पे सहमत हैं? मैं कैसे मतलब ये प्रश्न आते कहाँ से हैं और कैसे सहमति जताई? अगर नारी नर्क का द्वार है तो पुरुष स्वर्ग का द्वार है। ये तो मानने वालों पे और ये तो जिन लोगों ने ऐसा, हम लोग सुनते थे कि मेरा भी सबसे, मैं तो खुद एक नारी हूँ, मैं तो खुद एक नारी हूँ, तो मैं तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि हाँ नारी को नर्क का द्वार बोला जा सकता है। कुछ नारियां हो सकती हैं, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल इसको बोला गया है वाक्छल। वाक्छल, हाँ, जैसे न्याय दर्शन में छल होते हैं। मतलब कहीं नहीं लिखा है कि नारी नर्क का द्वार है? नहीं लिखा हो तो मैं क्या, आप सब पुस्तकों को तो सनातन धर्म की पुस्तक मान कैसे आप करते रहिए। कल को कोई भी बाबा आते हैं अपनी पुस्तक लेके आते हैं। आज बाजार में 100 बाबा हैं, उनकी अपनी पुस्तक है, तो मैं क्या सनातन धर्म के नाम पे सबकी पुस्तक मानूंगा? मैं तो जो मेरे ऋषि ऑथेंटिक ज्ञान परंपरा से आया हुआ है, मेरे उपनिषद, मेरे दर्शन, जो इतनी मेहनत से इतनी ओपन माइंडेड, मतलब ओपन माइंडेडनेस की भी बात नहीं है, मतलब जो सच है, जो लिखा गया है, जो मेरे तक आया है, जिसमें मुझे लॉजिक दिखता है, जिसमें मुझे एक मानवता दिखती है, मैं वो छोड़ के मैं ऐसी किताबें क्यों मानूंगा कि जो किसी बाबा ने लिखी हुई है? तो और ये स्त्री नर्क का द्वार है, पुरुष स्वर्ग, पुरुष मतलब आप कैसे कह सकते हैं? इसमें तो कुछ तो हो ही सकता है, स्त्रियों कुछ स्त्रियां हो सकती है, पुरुष में कुछ। इसको बोला जाता है सामान्य छल। मतलब रोहित शर्मा बहुत अच्छे बैट्समैन हैं तो सारे शर्मा बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो छल है। अगर एक स्त्री गलत है तो सारी स्त्री गलत नहीं है, एक पुरुष गलत है तो सारे पुरुष गलत नहीं है। एक स्त्री गलत है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तभी जो अच्छी स्त्री है उसकी इज्जत होगी। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा बताया जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है लोगों के मुंह से, कि क्योंकि नारी जो है पुरुष को अट्रैक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं जब वो अगर कोई साधना कर रहा है तो उससे उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ गया, तो एक तरह से जो उसकी साधना है वो क्या कहते हैं उसको, उसकी ब्रेक हो गई, टूट गई। क्यों? क्योंकि उसने उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो एक उसका, हालांकि वो उसके कर्मों से वो बना है द्वार, वो नर्क का द्वार बन गया, बट लोगों ने कह दिया कि स्त्री नर्क का द्वार है। देखिए अब इसमें दो चीज़ें हैं, बहुत सही बात की। अभी हम प्रत्याहार पर एक बार बात कर रहे थे, तो क्या बोला था महर्षि पतंजलि जी ने? जो आपको अट्रैक्ट करता, पहली बात तो आप उसके वहाँ रहिए ही नहीं, है ना, ठीक है। दूसरा, स्त्री पुरुष को स्त्री अट्रैक्ट करती है, स्त्री को भी पुरुष अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर स्त्री कर रही हो साधना। इसमें तीसरी चीज़ ये है, आप देखिए ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि एक पुरुष को स्त्री अट्रैक्ट कर रही है। इसका धार्मिक सोल्यूशन निकल सकता है, लोगों ने निकाला है अलग अलग धर्मों में। किसी धर्म ने स्त्री को ही ढक दिया कि आप ओवरली पूरा क्लैड रहो, आदमियों को कोई दिक्कत ना हो। किसी धर्म ने आदमी को ही मारा कि तुम ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्त्रियां इसमें दोषी नहीं है। धर्म आपको लक्ष्य सेम दिखेंगे सभी धर्मों के या रिलीजन्स के, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, वहाँ भी ये इशू आया होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल इशू है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि एक पुरुष जो है वो स्त्री को देखकर अट्रैक्ट होगा। उसके सोल्यूशन कैसे निकले? संविधान, जैसे आज तो प्रेजेंट डे है, संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? आपने क्या, हिंदू धर्म है तो उसने क्या सोल्यूशन दिया है? हिंदू धर्म में तो आप मैं मतलब किसी धार्मिक कंपैरिजन में मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं केवल एक प्रोसेस को कंपेयर कर रहा हूँ। सबका धर्म भगवान की से ही मिलाना चाहता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है। हिंदू धर्म में तो आप बहुत से मंदिर है जहाँ पर आज भी न्यूडिटी आपको साफ दिखती है, तो कहीं पे कोई पर्दा नहीं दिखता है, और साफ साफ बोला गया अगर पुरुष को बहुत ज़्यादा लग रहा है तो ब्रह्मचर्य से रहे, विवाह ही ना करे, और अगर विवाह भी उसने किया है तो अपनी पत्नी के प्रति भी उसकी दृष्टि इस प्रकार ना हो। कहीं दूसरे धर्म में दूसरा ही सोल्यूशन निकाल लिया कि भाई पूरी औरत ढक दो तो तुम होगे ही नहीं। तो सोल्यूशन निकालने की बात है कि आपने सोल्यूशन निकाला कैसा है। अब आप ये बोल दो कि भाई ये कल्प्रिट है, नर्क का द्वार है, तो आप ये बताइए केवल पुरुषों का ही हक है क्या कि वो मेडिटेशन पुरुष ही करेगा? वो क्या स्त्रियों को जो शरीर मिला है क्या उनकी कोई स्पिरिचुअल एस्पिरेशन नहीं है? और अधिकतर हम लोग देखते हैं ऋषि मुनि हमेशा पुरुष ही होते हैं। हाँ, नहीं, ये आपने सही कहा कि हमें दिखाया गया है। ऋषिकाएं भी हैं, वेदों में ऋषिकाएं भी हैं, लेकिन हमें दिखाया गया। जबकि देखिए वेद किसी ऋषि
के नाम पर नहीं है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय बोला गया है कि किसी एक पुरुष का अधिकार नहीं है। तो ऋषि का भी कोई अधिकार नहीं है उस पे, लेकिन उसमें ऋषिकाएं भी हैं, चाहे वो लोप मुद्रा हो, चाहे वो घोषा हो, अपाला हो, लेकिन उनको नहीं किया गया ना आगे। दिक्कत ये है, जब पढ़ते हैं लोग तो पता चलता है कि हाँ भाई इसमें 10-12 ऋषिकाएं भी हैं। वो चीज़ें जब आप अब वही है कि जो हमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वशिष्ठ जी, और ये दिखाई, और स्त्रियों को क्या किया गया है कि स्त्रियों को दिखा दिया गया है कि इंद्रिय विषय हैं। और बाद में मुझे ऐसा लगता है जब ये चर्चा ज़्यादा बढ़ी होगी कि स्त्रियों को इस तरह से दिखाया गया, तो इस प्रकार का भी एक सिम्बोलिज्म बना कि जो हमारे इंद्रिय के जो चीज़ें हैं वो अप्सराएं हैं। हाँ, अप्सराएं वो नहीं हैं, वो नहीं है जो हमारे इंद्रिय विषय हैं वो अप्सराएं हैं। राक्षस वो नहीं है, राक्षस तो ये विषय है, विकार है। लोगों के इंटरप्रिटेशन रहते हैं, जहाँ जिसकी दाल जैसी गलती है वैसे गला रहा है। और बात यह है कि अभी का जो मॉडर्न एरा है इसमें बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर स्त्री और पुरुष का कोई भेद रह गया है, बहुत कम ही। जैसे मैंने बोला वो गर्भधारण की बात, बाकी बायोलॉजिकल ही रह गया, बाकी तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। क्योंकि आज हमें अगर किसी को मारना है तो बल नहीं चाहिए, हम तो बंदूक चला सकते हैं, तो बंदूक स्त्री भी चला सकती है। तो पहले क्या था, 1000 साल 2000 साल पहले वो चीज़ स्त्री नहीं कर पाती, क्योंकि बड़े काम हो गए, पेड़ काटना हो गया या युद्ध लड़ना हो गया, तो वहाँ स्त्रियों के कार्य बटे हुए दिखते थे। तो इसलिए फिर वो उस तरह के धर्मशास्त्र भी आ गए कि भाई ठीक है, अगर स्त्री ये नहीं कर सकती है तो स्त्री क्या कर सकती है, अच्छा ये कर सकती है तो ये होने। अब वो चीज़ आप घसीट यहाँ नहीं ला सकते। आप आध्यात्म को घसीट कर 21st सेंचुरी में ला सकते हैं, लेकिन कल्चर को घसीट के नहीं ला सकते। कल्चर को कैसे, जब आप खुद ही इतने मॉडर्न हो गए हैं, इतनी चीज़ों को देख रहे हैं, तो कल्चर मत घसीटिए। हाँ, जो आपका आध्यात्म है, जो तब भी था और आज भी है, साइंस आप घसीट सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं घसीट सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई उस समय तो सर्जरी जो है सुश्रुत जी ने ऐसे की थी, तो आज मैं अपनी सर्जरी पैर की सुश्रुत जी के हिसाब से कराऊंगा। क्यों कराएंगे? आज जब मेडिकल साइंसेज इतने आगे बढ़ गए हैं, तो सर्जरी तो आज आप बेस्ट वाली लेंगे, लंदन वाली या एम्स वाली लेंगे, तो सर्जरी में तो आज आप बेस्ट वाली लेंगे, लेकिन जब महिला की बात आएगी तो वो 2000 साल पहले वाली। तो ये सब हिपोक्रेसी है कि जहाँ पे कल्चर आप आज का रखिए, जो आपका साइंस है, जो आपका अध्यात्म है, वो आप, क्योंकि वो बदला नहीं है, वो आज भी रियलिटी है, जैसा कहा गया था आज भी है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए गायत्री मंत्र भी मैंने बताया वैदिक मंत्र है, वेदों को बताया गया सबके लिए है, तो वैदिक मंत्र है, सब पढ़ सकते हैं। गायत्री मंत्र में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच विशाल।